सन 1638 ये वो दौर था जब भारतवर्ष में मुगलों का आतंक चरम पर था। निर्दोष जनता को लूटना, मंदिरों को तोड़ना उनके लिए आम बात थी। महिलाओं को, नन्ही बालिकाओं को उठाकर ले जाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना मुगलों के लिए आम बात थी। भारत की महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी। भारत के पुरुषों के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। हर कोई बदला लेना चाहता था। उस दौर में राजस्थान में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने न केवल मातृभूमि की सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, बल्कि अपने दुश्मन औरंगजेब की पोती की रक्षा कर एक सच्चे सनातनी होने का परिचय भी दिया। उनके इस परोपकार पर क्रूर औरंगजेब भी भावुक हो गया। दोस्तों, ये कहानी है वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की, जिनका जन्म 13 अगस्त को सन 1638 में जोधपुर के सालवा गांव में हुआ। इनके पिता आस्करण राठौड़ मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी की सेना में सेनापति थे। वीरता और साहस दुर्गादास को माता नेत कंवर से विरासत में मिला। विक्रम संवत 1712 में दुर्गादास जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की प्रथम सेवा में रहे। वे महाराजा के हर अभियान में साथ रहती थी। दुर्गादास को महाराजा की सेवा में रहते हुए अभी 3-4 वर्ष ही हुए थे कि विक्रम संवत 1715 में मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब, मुराद, शुजा और दारा शिकोह सभी बादशाह बनने के लिए लालायित थे। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह राजधानी आगरा में अपने पिता के पास था। धर्मत के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को परास्त कर आगरा के किले पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और अपने भाई मुराद की हत्या कर अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। उत्तराधिकार के संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था और शाही सेना के साथ धर्मत में युद्ध भी किया था। इसलिए औरंगजेब मन ही मन महाराजा जसवंत सिंह से द्वेष रखता था। वो राठौड़ योद्धाओं का रण कौशल देख चुका था, इसलिए पुनः उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को अपना मनसबदार बनाया और काबुल के उपद्रवियों को शांत करने हेतु पेशावर के मोर्चे पर नियुक्त किया। औरंगजेब को यकीन था कि महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध में नहीं बच पाएंगे। अफगानों को परास्त करने के लिए सुजात खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया और महाराजा जसवंत सिंह को उसका सहायक नियुक्त किया गया। काबुल में प्रवेश करने में सुजात खान असफल रहा और मुगल सेना के 300 सैनिक मारे गए। मारवाड़ की सेना ने बड़ी मुश्किल से उसको वहां से निकाला और महाराजा जसवंत सिंह ने खैबर का दर्रा खुलवाकर अपने कुशल प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया। पेशावर से 10.5 मील दूर जमरूद के थाने पर ओरछा के राजा पूरणमल बुंदेला के बाग में महाराजा ने डेरा लगाया। इस क्षेत्र में उन्होंने शांति स्थापित कर दी थी, परंतु उनका मन अशांत था। महाराजा के जीवन का कोई भरोसा नहीं था। जोधपुर मारवाड़ को अपने उत्तराधिकार की आवश्यकता थी, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह का कोई वारिस नहीं था। उनके दोनों पुत्र पृथ्वी सिंह और जगत सिंह का निधन हो गया था। यही चिंता महाराजा जसवंत सिंह की बीमारी का कारण बनी और उनकी मृत्यु हो गई। बुंदेला पूरणमल के बाग में ही उनका दाह संस्कार किया गया। उनके साथ उनकी दोनों रानियों ने सती होना चाहा और दुर्गादास राठौड़ व अन्य सरदारों ने समझा बुझाकर उन्हें रोक लिया। वे गर्भवती थी। दोनों रानियों को लेकर दुर्गादास और अन्य सरदार पेशावर से लाहौर पहुँचे। प्रसव काल समीप होने के कारण उन्होंने लाहौर में रुकने का निश्चय किया और आगे की रणनीति तय की। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जोधपुर के सारे इलाकों पर मुगल आधिपत्य स्थापित करने का आदेश दे दिया था। 19 फरवरी 1679 में लाहौर में जादव महारानी की कोख से सतमासी पुत्र अजीत सिंह ने जन्म लिया और ठीक 2 घंटे बाद कछवाही महारानी ने पुत्र दल थम्बन को जन्म दिया। उत्सव मनाने के बाद जोधपुर दल दुर्गादास के नेतृत्व में लाहौर से दिल्ली पहुंचा। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब को संदेश भिजवाकर निवेदन किया कि जोधपुर स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को प्रदान किया जाए। औरंगजेब ने ये शर्त रखी कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार करे, पर मारवाड़ के स्वाभिमानी राठौड़ों ने ये शर्त नहीं मानी। औरंगजेब के इरादों को भांपते हुए उन्होंने तुरंत जोधपुर प्रस्थान करने की योजना बनाई। सबसे पहले चतुराई से दुर्गादास ने दोनों राजकुमारों को मारवाड़ पहुंचाया, पर रास्ते में छोटे राजकुमार दल थम्बन की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ औरंगजेब ने संदेश भिजवाकर राजकुमारों को शाही दरबार में पेश करने को कहा और कहा कि दोनों की परवरिश अब हरम में की जाएगी। नवजात राजकुमारों को माता से अलग रहना संभव नहीं, ये कहकर दुर्गादास ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब युद्ध तय था। दुर्गादास के पास 250 सैनिक थे। दोनों रानियों और दुर्गादास सहित पूरा दल दिल्ली की किशनगढ़ हवेली में रुका था। औरंगजेब की तरफ से भीषण आक्रमण हुआ, लेकिन जोधपुर के सैनिकों ने ऐसी मारकाट मचाई कि शाही सेना के पांव उखड़ गए। दुर्गादास के 70 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्गादास के इशारे पर शेष बचे सैनिकों और रानियों ने मारवाड़ के लिए प्रस्थान किया।
शाही सेना इनका पीछा कर रही थी। दोपहर तक दोनों सेनाओं के बीच 2 बार भयंकर मुठभेड़ हो चुकी थी। दुर्गादास के पास अब केवल 50 योद्धा शेष रह गए थे। शाही सेना से तीसरी और अंतिम मुठभेड़ से पहले दोनों रानियों ने वीर दुर्गादास को अपना सर कलम करने का आदेश दिया। शत्रु के हाथ लगकर इज्जत गंवाने के बजाय भारत की वीर महिलाएं मौत को गले लगाना पसंद करती थी। जौहर और सती प्रथा का यही मुख्य कारण था। यमुना नदी में रानियों के शव को प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुगल सेना से संघर्ष करते करते दोपहर से शाम हो चुकी थी। मुगल सैनिक राठौड़ योद्धाओं के प्रहारों से आहत होकर थक चुके थे। उन्होंने दुर्गादास का पीछा करना छोड़ दिया। बुरी तरह से घायल दुर्गादास सहित 7 लोग जीवित बच पाए। घायल अवस्था में ही वे मारवाड़ की तरफ बढ़े। मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास ने मारवाड़ के भावी महाराजा अजीत सिंह की सुरक्षा सुनिश्चित की। बालिग होने तक अजीत सिंह की परवरिश अज्ञातवास में मारवाड़ और मेवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में कभी राजपूतों तो कभी श्रीमाली ब्राह्मणों के यहाँ की गई। इस दौरान मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ से मित्रता कर ली थी। इसलिए औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय के साथ विशाल सेना भेजकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी चतुराई से अकबर को बादशाह बनने का प्रलोभन देकर उसे अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ भड़का दिया। ग्राम खोड़ में अकबर को नया बादशाह घोषित कर दिया गया। अपने पुत्र को समझाने औरंगजेब अजमेर आया, पर अकबर नहीं माना। अपने पिता से ज्यादा भरोसा वो दुर्गादास पर करने लगा था। दुर्गादास ने अकबर को शीघ्र ही अजमेर पर आक्रमण करने को कहा, पर अकबर ने 15 दिन की देरी कर दी और अकबर के मुगल सैनिक भागकर औरंगजेब से मिल गए। निसहाय अकबर को दुर्गादास ने पुनः अपने संरक्षण में लिया। अकबर का अब राजस्थान में रुकना सुरक्षित नहीं था और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बाद मेवाड़ से पूर्ण सहयोग की आशा भी कम थी। इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ और अकबर ने मराठाओं से मित्रता और सहयोग का विचार किया। जाने से पहले दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और उसकी पुत्री सफियतुन्निसा को अपने बड़े भाई खीमकरण को सौंप दिया। दुर्गादास के निर्देश अनुसार दोनों नवजातों को बाड़मेर के रघुनाथ गिरधर जोशी के पास गुप्त रूप से रखा गया। सकुशल महाराष्ट्र पहुंचने के बाद दुर्गादास राठौड़ और अकबर को उनके दल के साथ पाली दुर्ग की तलहटी में ठहराया गया। परंतु कई माह बीत जाने पर भी संभाजी महाराज से उनकी भेंट नहीं हुई। पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का विरोध करने का सामर्थ्य मराठाओं के अतिरिक्त किसी में नहीं था और दुर्गादास ये बात जानते थे। लेकिन संभाजी महाराज से भेंट न हो पाने के कारण अकबर निराश होकर ईरान की तरफ चला गया। इस प्रकार दुर्गादास ने बड़ी चालाकी से औरंगजेब का ध्यान मराठाओं की तरफ कर दिया और औरंगजेब जब एक बार मराठाओं से उलझा तो ऐसा उलझा कि वो पूरी जिंदगी दक्षिण में ही संघर्ष करता रहा। कई वर्षों बाद औरंगजेब को पता चला कि उसकी पौत्री व पौत्र को अकबर दुर्गादास को सौंपकर ईरान चला गया था और अब तक वहाँ से वापस नहीं लौटा। औरंगजेब ने दुर्गादास को प्रस्ताव दिया कि अगर वो उसकी पौत्री सफियतुन्निसा को लौटा देगा तो वो उसे अलग से मनसब देगा। दुर्गादास ने अपने लिए कुछ न मांगकर अजीत सिंह को मनसब देने की बात कही, जिसे औरंगजेब ने अस्वीकार किया। परंतु कुछ वर्ष बाद औरंगजेब को दुर्गादास की शर्त माननी पड़ी। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की पौत्री सफियतुन्निसा और उसके पौत्र बुलंद अख्तर को औरंगजेब को सौंप दिया। दोनों बच्चों के वापस लौटने पर मौलवी को बुलवाया गया। औरंगजेब को यकीन था कि उसके पौत्र व पौत्री की परवरिश एक हिंदू की तरह की गई होगी, परंतु दोनों बच्चों ने अपने दादा को बताया कि दुर्गादास के निर्देश अनुसार इस्लाम धर्म की तालीम देने के लिए रोज मौलवी को बुलवाया जाता था। साथ ही उन पर सनातन धर्म स्वीकार करने का कोई दबाव नहीं बनाया गया। और तो और एक स्त्री होने के नाते सफियतुन्निसा की सुरक्षा और मान सम्मान का खास ख्याल रखा जाता था। ये सब सुनकर औरंगजेब की आंखें खुल गई। प्रभावित होकर उसने अजीत सिंह को उसके पिता महाराजा जसवंत सिंह का हक प्रदान किया और वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात का मनसब बनाया गया। दोस्तों, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका शौर्य, उनकी वीरता शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सी थी। साधारण सामंत होते हुए भी औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ दुर्गादास ने 28 वर्षों तक संघर्ष किया। अपनी सत्यता, निर्भीकता एवं संगठन के कारण उन्होंने केवल महाराजा अजीत सिंह के प्राण ही नहीं बचाए, परंतु समस्त राजपुताना और मराठवाड़ा में तहलका मचा दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में इन्हें वो स्थान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे।